उस आदमी ने एक विशाल अजगर पाल रखा था। उसका इरादा कि वह अपनी पत्नी को अजगर का शिकार बना ताकि उसकी मौत के बाद उसे दुर्घटना बीमा का भारी भरकम पैसा मिल सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी पत्नी को पहले ही उसकी इस साजिश का पता चल चुका। उसने एक ऐसी सहेली से मदद मांगी जो पशु चिकित्सक के रूप में काम। जैसे ही आदमी ने देखा कि अजगर को बेहोशी की गोली लग चुकी है, उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी पहले से ही मदद का इंतजाम कर चुकी है। लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा। गुस्से में उसने पत्नी की सहेली को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसी मौके का फायदा उठाकर महिला ने वह जहरीली खिचड़ी अजगर को खिला, जिसे उसका पति उसके लिए लाया। बेहोशी वाली बंदूक छीनने का समय नहीं था, इसलिए उसने पास में मौजूद भट्टी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पति द्वारा चलाई गई बेहोशी की गोली से बचते ही महिला ने तुरंत भट्टी का दरवाजा खोल दिया। एकदम से बेहद गर्म गैस का तेज बहाव उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसके पति ने एक पल के लिए पलक झपकाई, महिला ने अग्निशामक यंत्र उठाकर उसके हाथ से बंदूक गिरा। उसी समय उसकी सहेली मदद के लिए आ गई। उसने आदमी को बेहोश कर दिया और रस्सियों से बांध दिया। हालांकि महिला ने अभी जो किया था वह बेहद खतरनाक था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आदमी को थोड़ी देर और सुलाए रखने के लिए उसकी सहेली ने उसे एक और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद वे दोनों उस सुनहरे अजगर को एक आवारा पशु बचाव केंद्र ले गए। जाने से पहले महिला ने अपने पति का फोन देखा। फोन में मौजूद संदेश पढ़कर उसे पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे उसकी पुरानी सहपाठी लीसा। महिला जानती थी कि लीसा को अजगर को प्रशिक्षित करना नहीं आता, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि उसके पति के अलावा भी कुछ और लोग इस योजना में शामिल हो। कुछ ही देर बाद वे शहर के बाहरी इलाके में मौजूद पशु बचाव केंद्र पहुंच गए। तभी पति का फोन बज उठा। फोन करने वाला वही भाड़े का हत्यारा था जिसे लीसा ने पैसे देकर रखा था। उसने बताया कि बड़ा फ्रीजर पहले ही पहुंचा दिया गया है। कॉल कटते ही महिला को यकीन हो गया कि यह हत्यारा भी इस साजिश का हिस्सा था। लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर, लीसा ने आखिर इस हत्यारे से संपर्क कैसे किया। उसी समय उसका पति होश में आ गया। महिला ने उससे हत्यारे के बारे में पूछताछ, लेकिन पति की बातें सुनकर ऐसा लगा कि उसे उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। तब महिला इस नतीजे पर पहुंची, उसका पति तो बस लीसा के हाथों इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था। पूछताछ जारी रखने पर उसे पता चला कि उसके पति ने लीसा द्वारा दिए गए निर्देशों को देखकर अजगर को प्रशिक्षित किया। लीसा ने उससे वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद उसे $50 लाख मिलेंगे और उसे विदेश भेज दिया जाएगा। इसी बीच लीसा ने हत्यारे को एक बेहद ठंडा फ्रीजर खरीदने का काम सौंपा था। उस फ्रीजर का असली मकसद था महिला की लाश को ठिकाने लगाना। यह सब सुनने के बाद भी महिला समझ नहीं पा रही थी कि लीसा उसे मारना क्यों चाहती। तब उसके पति ने बताया कि इसकी वजह कॉलेज के दिनों की जलन थी। कभी वे दोनों सबसे अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। वे साथ पढ़ती थीं, साथ खाना खाती थीं, साथ रहती थीं और साथ मिलकर डिजाइन तैयार करती। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि भविष्य में वे सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनेंगे। महिला को हमेशा लगता था कि आज उसकी सफलता देखकर लीसा खुश, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि लीसा अंदर ही अंदर उससे नफरत करती रही। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी तो महिला ने भी दया न दिखाने का फैसला कर लिया। उसने लीसा को फंसाने के लिए एक जाल बिछाने की योजना बनाई। फिर उसने लीसा को संदेश भेजा और कहा कि वह पशु बचाव केंद्र आ जाए, क्योंकि लीसा जानती थी कि महिला अब भी जिंदा है, इसलिए वह उसे खत्म करने जरूर। महिला का अनुमान था कि भाड़े का हत्यारा भी यहाँ आएगा ताकि इस राज को जानने वाले हर व्यक्ति को मार सके। उसकी सहेली को चिंता थी कि ऐसा करने से वे खुद भी खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन महिला का मानना था कि इस बार शिकारी वे नहीं बल्कि वही लोग हों। योजना तैयार होते ही उसकी सहेली आखिरी बची हुई बेहोशी की गोली लेकर अंधेरे में छिप, और महिला अपने हाथ में एक तेज चाकू लेकर लीसा का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद लीसा पशु बचाव